जब सरोवर से निकल रहा है अंत में दुर्योधन, तो युधिष्ठिर ने उसको वचन दे दिया, बोले बताओ हम 5 खड़े हैं और हम सब बराबर के बाहुबली हैं, तुम चुन लो तुम हम में से किससे लड़ना चाहते हो। जयद्रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया कि तुम बस बच के यहाँ खड़े हो जाओ, बाकी सब लगा दिए कि अर्जुन से इसको शाम तक बचा दो। इसलिए सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं ही आग लगा के यहीं मर जाऊंगा, रण क्षेत्र में ही अपनी आहुति दे दूंगा। वो बस सूर्यास्त होने ही वाला था, उन्होंने 1 मिनट पहले करा दिया। कुछ ऐसा कर दिया कि सबको लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया। भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करा है, वो बोल रहे ये इसकी हालत ऐसी, मैं इस पे नहीं चलाता तीर। इस दुर्योधन ने बोला ना कि मैं नहीं लड़ूंगा ये बाकियों से किसी से, मेरे लायक तो एक ही है। वैसे ही भीष्म के सामने जब खड़ा कर दिया शिखंडी को तो उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। यहाँ भी मामला वही, वहाँ कर्ण है, उसका पहिया धंसा हुआ है, वो भी बोल कोई नहीं मिल रहा। कृष्ण बोल रहे क्या है तुम लोगों में कुछ समस्या है, जिसको देखो वही वचन देता रहता है। ये बात कृष्णों को शोभा देती है, जो एकाग्र है मात्र नियति की तरफ, उनको अनुमति है कि वो नियम तोड़ भी दे। तो पांडव भी सब एक से बढ़कर एक थे, वो तो उस समय कृष्ण के पास विकल्प नहीं था। नहीं तो बोलते सत्ता जैसे दुर्योधन की नहीं होनी चाहिए वैसे इन पांडवों की भी नहीं होनी चाहिए। जब सरोवर से निकल रहा है अंत में दुर्योधन, तो युधिष्ठिर ने उसको वचन दे दिया, बोले बताओ हम 5 खड़े हैं और हम सब बराबर के बाहुबली हैं, तुम चुन लो तुम हम में से किससे लड़ना चाहते हो। ये तो दुर्योधन का पुरुषार्थ कि ऐसे देखा युधिष्ठिर को, रियली बोले हार रहा हूं, पिटा हुआ हूं, छुपा हुआ था, समझ रहा हूं कि युद्ध निकल रहा है मेरे हाथों से, पर मेरी इतनी दुर्गति नहीं हो गई है कि युधिष्ठिर तुमसे गदा युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर हैं, वो दोनों चुन लिए होते तो नकुल सहदेव, और दुर्योधन के लिए बहुत आसान था, युधिष्ठिर ने वचन दे दिया था कि हम 5 में से किसी को भी चुन लो। बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए दुर्योधन की। उसने कहा ये चाहिए, ये क्या, भीम, इसको लाओ, भेजो, इसके सिवा तुम में से किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम्हारा स्तर नहीं कि तुम में से किसी को हाथ लगाऊं, एक ही है मेरे लायक, इसको भेजो। और बिल्कुल ठीक आकलन करा था दुर्योधन ने। थोड़ी देर में भीम का पिटना शुरू। तो कृष्ण बोले बात गदा युद्ध के नियम की नहीं है, बात भारत की नियति की है। ठोक दो, मार दो। जैसे बड़े भाई वैसे ही छोटे भाई भी। जब अभिमन्यु का वध कर दिया इन सब ने, तो उन्होंने भी वचन उठा लिया, बोले सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं ही आग लगा के यहीं मर जाऊंगा, रण क्षेत्र में ही अपनी आहुति दे दूंगा। कृष्ण बोल रहे क्या है तुम लोगों में कुछ समस्या है, जिसको देखो वही वचन देता रहता है। कौरवों में जश्न कि ये तो बढ़िया बंध गए अपनी ही डोर से, अब बस इतना करना है कि शाम तक जयद्रथ को बचा लो, शाम तक बचा लो, उसके बाद खुद ही अपना जल मरेंगे। कल बेटा गया, आज बाप जाएगा, खुद ही जाएगा। और बिल्कुल जैसे दुर्योधन का आकलन सही था, वैसे ही जयद्रथ वाले मामले में कौरवों का आकलन बिल्कुल सही था, शाम तक बचा ले गए वो जयद्रथ को। और कोई मुश्किल काम ही नहीं है, सारे जितने उनके महारथी थे सब उन्होंने जयद्रथ की रक्षा में लगा दिए, जयद्रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया कि तुम बस बच के यहाँ खड़े हो जाओ, बाकी सब लगा दिए कि अर्जुन से इसको शाम तक बचा दो। उन्होंने बचा भी दिया अर्जुन से शाम तक। और नियम था युद्ध का कि शाम के बाद बाण नहीं चल सकता। कृष्ण बोले नियम अब अलग ही रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उपाय। तो कथा है, जो कुछ हुआ हो सच में हम नहीं जानते क्या हुआ था, पर कुछ हुआ तो था।
और जो भी हुआ था उसमें कृष्ण का योगदान तो कुछ था। कथा कहती है कि वो बस सूर्यास्त होने ही वाला था, उन्होंने 1 मिनट पहले करा दिया। कुछ ऐसा कर दिया कि सबको लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया। कहते हैं बादल ला दिए, कुछ कर दिया, आंखों को भ्रम हो गया कि सूर्यास्त हो गया है। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा क्षितिज में जब डूब रहा होता है सूर्य, तो अगर वहीं पे बादल हो तो कई बार लगता है गया, और फिर 5 सेकंड के लिए फिर से वहां पे उसकी वो सुनहरी आभा दिखाई दे जाती है। एक लकीर भर कि नहीं नहीं अभी नहीं गया, नहीं गया, नहीं, फोटो खींचो जल्दी से। और जितनी देर में आप फोकस मारते हो उतनी देर में चला जाता है। कुछ हुआ होगा, कुछ किया होगा। इतना ही कर दिया होगा कि कौरवों से खुद ही बोल दिया हो, अरे 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 अब तो लगता है मैच खत्म हो गया, लगता है डूब गया। और उन्होंने ठीक से जांचा नहीं, उन्हें लगा कृष्ण बोल रहे हैं तो डूब ही गया होगा। उन्होंने ठीक से जांचा नहीं, अभी डूबने में कुछ सेकंड बाकी रहे होंगे। जो भी हुआ हो, वो सब के सब निकल के लगे नाचने कि अब मरेगा अर्जुन, बच गया जयद्रथ। जब सब निकल के लगे नाचने तो उसका जो सुरक्षा घेरा था वो खुल गया। तो अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन 4 सेकंड और हैं, एक तीर में काम होना चाहिए, खट मार। साफ। उस पर भी आपत्ति की, बोले जब सबने मान ही लिया कि अब युद्ध विराम हो गया आज के लिए, तो फिर अर्जुन ने तीर क्यों चलाया? तुम्हारे मानने से थोड़ी होता है, खेल तुम्हारे मानने का या नियमों का है ही नहीं। क्या माने तुम्हारी बात हम? हर जगह वो भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करा है, वो बोल रहे ये इसकी हालत ऐसी, मैं इस पे नहीं चलाता तीर। ये सब के सब बड़े खुददार लोग होते थे। इस दुर्योधन ने बोला ना कि मैं नहीं लड़ूंगा ये बाकियों से किसी से, मेरे लायक तो एक ही है। वैसे ही भीष्म के सामने जब खड़ा कर दिया शिखंडी को, तो उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। बोले कोई योद्धा भेजो, और तब पुरुषों की लड़ाई है, कोई पुरुष भेजो। वो बोले ये आधा स्त्री जैसा लगता है मुझको, मैं इस पे नहीं तीर चलाऊंगा, मैं औरतों से नहीं लड़ता। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुम शिखंडी के पीछे खड़े हो जाओ, पीछे से मारो। ठीक, मार दिया। यहां भी मामला वही, वहां कर्ण है, उसका पहिया धंसा हुआ है। वो भी बोल, कोई नहीं मिल रहा जहां नियम का उल्लंघन ना किया गया हो, क्योंकि बात ही है ये, नियम नहीं नियति। पर ये बात झुन्नू के खाने के लिए नहीं है, ये बात कृष्णों को शोभा देती है जो एकाग्र है मात्र नियति की तरफ। उनको अनुमति है कि वो नियम तोड़ भी दें तो कोई बात नहीं। झुन्नुओं को तो नियम का पालन करना होगा, उन्हें नहीं नियम तोड़ना है। सोच में आ रही बात? नियमित आहार नहीं बोला, क्या बोला? नियत आहार। मैं आपको नियम से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग डर जाते हैं, कुछ खफा भी हो जाते हैं, कहते हैं हमारी तयशुदा अनुशासित जिंदगी चलती है और ये आके सब उलट पुलट देते हैं, केओस कर देते हैं। मैं आपको नियम से नहीं भटका रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूं, नियम आपके कोई आखिरी बात नहीं है। अच्छी बात है आप अनुशासित जिंदगी जीते हो, पर उससे आपको एक सीमा तक ही लाभ हो सकता है, वहीं पर अटकोगे। तो जो मैं बात बोल रहा हूं उनके लिए जो उस सीमा से आगे जाना चाहते हो, जो उस सीमा तक पर संतुष्ट हैं, उनके लिए नियम पर्याप्त है। आप नियमित जिंदगी जिए, आपको सब ठीक रहेगा। 9, 9:30 बढ़िया खाना खा लिया करें, 10 बजे सो जाया करें, 4, 4:30 उठ जाया करें, ब्रह्म मुहूर्त में ताज़ी हवा का सेवन करें जहां भी मिलती हो, उसके बाद जाएं सैर पे। वही सब जो होता है कि ये सात्विक जीवन है, और इससे आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, आप धार्मिक आदमी हो गए। और फिर जब सैर से लौट रहे हो तो 6 बजे जाएं, मंदिर में घंटा बजा दें, वापस आए घर में सबको थोड़ा प्रसाद खिला दें,
तब तक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भैंस का दूध आ गया होगा। कहीं अब चाय पिलाओ, सैर करके हम आ गए हैं। और भीतर आप बहुत उत्कंठित अनुभव करें कि देखो मैं धार्मिक आदमी हूं, मेरी कितनी सधी हुई दिनचर्या है, मैं कितना अच्छा आदमी हूं। और रास्ते में जो है जितने भी लोग मिले, मैंने सबको हंस हंस के क्या बोला, नमस्कार, प्रणाम, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, सब बढ़िया है ना, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। और ये सब करके भीतर भीतर गौरवान्वित हो जाओ कि मैं तो अच्छा आदमी हूं। ये सब आप जो भी कर रहे हो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस ये बात एक सीमा तक ही लाभ देती है, बहुत छोटी सीमा है, उसके आगे कोई लाभ नहीं मिलता इससे, कोई लाभ नहीं, बिल्कुल कोई लाभ नहीं। उसके आगे लाभ उनको मिलता है जो मैं बौरा तो राम, जो बौरा आ जाते हैं। सीमा के भीतर रहने का क्या मतलब है कि नहीं नहीं नहीं, एकदम नियम कायदा अनुशासन। और जिन्हें उसके आगे जाना है उन्हें क्या चाहिए, बौरापन। यूं ही थोड़ी कह रहे हैं, जो मैं बौरा तो राम तोरा, लोग मरम न जाने। लोग नहीं समझेंगे, लोग यही कहेंगे कि देखो कल तक अच्छा खासा आदमी था, अब न जाने कहाँ गीता पढ़ाया है और बौरा आ गया है। सुबह सुबह उठ जाया करता था समय पे, अभी पूछो कि क्या है तो बोलता अभी भी उठे रहते हैं सुबह उतने बजे, इसलिए कि रात में सोए नहीं थे। उसके बाद कुछ करता है, सब इसका उल्टा पुल्टा हो गया है। पहले बढ़िया सात्विक भोजन करता था, सिर्फ दूध लेता था, मठा लेता था और इस तरह की चीजें लेता था। अब भोजन में भी पता नहीं कौन सी नई विदेशी चीज ले आया है, बोल रहा है शुद्ध शाकाहार। बौरा गया। जो बौराने को तैयार हो, जिन्हें दीवानगी से डर न लगता हो, जो पागल कहलाए जाने से घबराते ना हो, उनके लिए है नियति धर्म, बाकियों के लिए तो नियम धर्म है। अब आप तय कर लो आपको कौन सा धर्म चाहिए। गीता का धर्म नियम धर्म नहीं है। मुझे गीता में तुम कोई नियम बता दो, पूरे वेदांत में कोई नियम बता दो। यहां नियम नहीं चलते, यहां क्या चलती है, नियति। यहां तो प्रेम चलता है, प्रेम। ऐसा प्रेम जिसपे कोई नियम कायदे बहुत छोटे लगेंगे, जिसे बांधा नहीं जा सकता, ऐसा प्रेम, मतवाला प्रेम। ऐसा नहीं कि किसी गड्ढे में पानी भर दिया, उसका नियम बांध दिया है कि ये तेरी सीमा है, पानी इस गड्ढे की परिधि से बाहर मत जाना, ऐसा नहीं। ऐसा प्रेम जैसे नदी है और बिल्कुल पागल हो गई, दीवानी, अटखेलियां मारती भगी जा रही है कि जाना है, सागर से पहले रुकनूंगी नहीं, मैं तो जा रही, कोई रोक के दिखा दे। दो चार ने आकर के हाथ भी आजमा लिए, वो बांध वांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने बांध वांध सब फेंक दिया। बांध बनाएंगे हम। हमारा कौन सा धर्म है, हमारा सागर धर्म है, हमारा सरोवर धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है, सागर धर्म है। सागर धर्म का मतलब होता है जो कुछ भी रास्ते में आए उसको पार कर दो, बगल से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ, जो करना है करो, कोई नियम ही नहीं है। आसानी पड़ रही है तो कुछ सामने आ गया तो उसके बगल से निकल जाओ, कुछ बात ही मत करो उससे, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं, हम क्या करा। जैसे लाउत्जू कहते हैं ना कि पत्थर हारता है पानी जीतता है। पत्थर और पानी की जब भी लड़ाई हुई है उसमें पत्थर हारा है, पानी जीता है। तो बगल से निकल गए, बगल से नहीं निकल सकते तो ऊपर से निकल जाएंगे, ऊपर से भी नहीं निकल सकते तो तुझे तोड़ के निकल जाएंगे, और तोड़ के नहीं निकल सकते तो बार बार तुझ पर आघात करते रहेंगे। पानी तब तक पत्थर पे आघात करेगा जब तक पत्थर टूट नहीं जाता, और पानी के आघात से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं। ये जो आप तटों पर बालू देखते हो बहुत खुश होते हो, बीच पे सैंड है, बीच पे सैंड है, सैंड कहां से आ गई, ये सैंड क्या है, ये पत्थर हैं जिनको लहरों ने मार मार के चूरा बना दिया, वो रेत है सारी। ओ कुछ उतनी रेत, वो जो लहरें आती है ना जिसमें जाके पांव लेके खड़े हो जाते हो, कम ऑन किस माई फीट, उनमें इतनी जान होती है कि चट्टानों का चूरा निकाल दिया। ये दम होता है नियत धर्म में, मस्त बीज तैयार हो जाती है।
समझ में आ रही बात? है बांध भी दोगे हमें तो थपेड़े मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, तब तक मारते रहेंगे जब तक सब टूट टाट नहीं जाता। और मारने में हमारी कोई रुचि भी नहीं है, हमारा कोई मारधाड़ धर्म थोड़ी है। हो सकेगा तो बगल से निकल जाएंगे। कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है कि जबरदस्ती जाकर के मारधाड़ करनी है। हमें तो बस एक बात पता है, क्या? सागर, वहां पहुंचना है। नियति, मुक्ति, सत्य, सागर। वहां पहुंचने के लिए ऊपर से आ सके तो ठीक है, इधर से आ सके तो भी ठीक है, इधर से तो भी ठीक, सब ठीक, सब ठीक। समझ में आ रही बात? है नियम नहीं नियति, नैतिकता नहीं नियति, नीति नहीं नियति। इसीलिए जब नियति की लड़ाई चल रही होती है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा वो लोग बनते हैं जो नीतिबाज होते हैं। ये जो नीतिवादी होते हैं ना, ये बड़ी बाधा बनते हैं। ठीक वैसे जैसे युधिष्ठिर ने लगभग हरवा दिया था जीती हुई बाजी को, क्योंकि वो क्या थे? नीतिवादी थे, कहलाते थे धर्मराज। उनको गीता दी गई क्या? युधिष्ठिर अगर धर्मराज होते वास्तव में तो गीता का उपदेश किसको दिया गया होता? पर इनको पता था बहुत अच्छे से कृष्ण को कि ये नीतिवादी हैं, यही इनका धर्म है, ऐसा करो ऐसा ना करो, ये खाओ ये ना खाओ, यही वाला धर्म है इनका। और इन्होंने वो धर्म इतना पचा रखा है अपने में कि इनको अब नई बात बताना बड़ा मुश्किल होगा। जो पहले से ही कहीं से होके आया होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन लगभग कोरे कागज थे, उन पर जो प्रभाव था भी वो अधिक से अधिक शरीर और समाज का था। वो शरीर और समाज का प्रभाव हमें पहले अध्याय में देखने को मिल जाता है। पर अर्जुन पर लोक धर्म का बहुत प्रभाव नहीं था। अर्जुन ये नहीं बोलते कि मैंने शास्त्र सारे पढ़े हैं और शास्त्रों में ये लिखा है और श्री कृष्ण आप जो गीता बता रहे हो वो तो शास्त्रों के विरुद्ध जा रही है। युधिष्ठिर को अगर गीता बताई जाती तो ये समस्या आ जाती। युधिष्ठिर बोलते आप जो हमें बता रहे हो वो तो हमारे धार्मिक ज्ञान के विरुद्ध जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने बोला अब कौन इनको इतना समझाए, इससे अच्छा अर्जुन। नीति वाले को नियत समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार बोलेगा लेकिन नीति तो ये है ना, नहीं पर करना तो ऐसा चाहिए ना, उसके साथ सर फोड़ते रहो, उसका नहीं होता। माओ का था शायद, अब वो किसी और बिल्कुल संदर्भ में था पर अचानक कौंध गया। द कलर ऑफ द कैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। वो बिल्कुल अलग बात है, वहां उनका कोई नाता नहीं है वेदांत से, कृष्ण से, गीता से, बिल्कुल अलग। पर समझ रहे हो बात को? बिल्ली का रंग थोड़ी देखेंगे, क्या देखना है? चूहा पकड़ा कि नहीं पकड़ा। और नीतिवादी बोलता है नहीं नहीं नहीं, प्योरिटी ऑफ मीन्स। नियतिवादी कहता है द एंड इज एवरीथिंग, एनीथिंग दैट लीड्स टू द राइट एंड इज राइट। ये बहुत पुरानी बहस है मीन्स वर्सेस एंड्स की, साधन और साध्य।